इंस्पेक्टर धनराज ने फोन किया था जो मैं क्या आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक आया नहीं। न जाने क्या बात है। कुछ समय हम उसका इंतजार करते, उसके बाद फोन लगाते। इंस्पेक्टर धनराज आज के पहले जब आया करता था तो खुश नजर आया करता था, लेकिन आज देख रहा हूं कि तेरे चेहरे पर खामोशी है। खामोशी का कारण क्या हो सकता है, मैं जानना चाहूंगा। सर जी, हाँ, आप मेरी खामोशी का कारण जानना चाहते हैं? बेशक जानना चाहता हूं। आप बैठ जाइए, मेरी बात सुनिए। अरे सुनो मंत्री जी बात, सच जो हो रहा है मंत्री जी, बहुत गजब हो रहा है। आपकी बहन ममता वो रंजीत कुमार का केस लड़ रही है, आपके दुश्मन का केस लड़ रही है। जरा सोचिए मंत्री जी, कहीं रंजीत कुमार जेल से बाहर आ गया तब क्या होगा? क्या बकवास करते हो? मेरी बात को सुनो, मैं कहना क्या चाहूंगा। इसमें तो धरात के दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे वो रंजीत मेरा दुश्मन है और मेरी बहन ममता उसका केस कतई नहीं लड़ सकती है। तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता है। तो मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो ध्यान लगाकर मेरी बात सुनिए सर। कहना क्या है? विश्वास मंत्री करो, आज से वो बहना तुम्हारी रही। देखा आंखों से उसका करिश्मा में खुद प्यारे राजेश से खुल के सर जी, मेरी बातों पर आपको विश्वास करना होगा। अभी कल ही की बात है, जब मैं मुलजिम रंजीत कुमार को पेशी के लिए अदालत में लेकर गया तो मैंने वहां पर किसको देखा? आपकी बहन ममता को, और बाकायदे वकालतनामे पर आपकी बहन ममता के हस्ताक्षर थे। इतना ही नहीं सर, उसी रंजीत का जो छोटा भाई राजेश कुमार है, उसी राजेश से तुम्हारी बहन प्यार करती है। मैंने अपनी नजरों से देखा सर कि वो राजेश की बाहों में बाहें डालकर झूला झूल रही है। अरे समझाइए अपनी बहन ममता को, समझाइए। कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आप इस प्रदेश में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इंस्पेक्टर धनराज, तुमने अपनी आंखों से सब देख? यस सर, 110% सच बात है। तो सुनो मेरी बात को।
इंस्पेक्टर धनराज, इस वक्त मैं कर ही क्या सकता हूँ। आने दो उसे लौट कर घर। पहली बात तो हम उसे समझाएंगे नहीं तो अगर केस क्यों नहीं लड़ेगी। अगर मेरी बात को मान जाती है तब तो ठीक है, और नहीं मानती है तो हम उसे घर से बेघर कर देंगे। यही होना चाहिए सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो यहाँ से जा सकते हो। ठीक है सर, मैं तो जा रहा हूँ, हाँ। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात? वो बात यह है सर कि मैंने आपको इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज दिया, इसके एवज में तो मुझे मिलना चाहिए कुछ ना। मतलब मैं समझा नहीं। कहने का मतलब सर, काफी दिनों से जेब खाली चल रही, अगर कुछ मिल जाए। इंस्पेक्टर धनराज, जो बातें तुमने मुझसे बताया है इससे हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। इस वक्त तुम्हें मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना कहूंगा कि जाओ, हम तुम्हारे मोबाइल पर पैसा भेज देंगे 50,000 रुपया। ठीक रहेगा? ओके सर, जा सकते हो। जय सर। वाह भक्ता वाह, बहुत अच्छा काम किया तुमने, लेकिन इस वक्त कर ही क्या सकता हूँ। आने के बाद मैं तुझसे पूछूंगा। बड़े भैया के चरणों में ममता बहन का प्रणाम स्वीकार। क्या हुआ भैया, आज आपके चेहरे पर क्रोध, इस क्रोध का कारण क्या है? जानना चाहती है? जी हाँ, तो सुनो मेरी बात को। पूछता भाई बंधन बता दे मुझे रे, पूछता भाई बंधन बता दे मुझे, अपने मन मालिक का है उठागी कदम, केस दुश्मन का मेरे, और ये तो लड़ने चली प्यार राज्य जिसे करके तुम बेसर। और लिथुआ ससुरा मेरा दुश्मन है, और तू उसका केस लड़ रही है, उसकी रिहाई में लगी है। अरे उसी की बहन बिमला मुझसे प्यार करती थी, और इसके विषय में ससुरा को जब नॉलेज हो गया, मालूम हो गया, तो अपने बहन के सर को धड़ से अलग कर दिया। उसी केस में वो साला जेल में सड़ रहा है। मैं तो सोचता हूँ कि कभी जेल से बाहर ना आए, और तो उसके रिहाई में लगी है। याद रखना मेरी बात को, ना तो आज के बाद उसका तू केस लड़ेगी और न ही राजस्व से मिलेगी। ए भैया चिल्लाइए मत, पहले मेरी बात सुनो। और क्या कहना चाहती है? सीखे अपनी तुम रखो बस, मेरा भी अभी सीखे। सीखे अपनी तुम रखो बस, मेरा भी अभी सर्व कालत पहले अभी की आई है। आपकी बातों से लग रहा है मुझे, मंत्रिमंडल की गर्मी तुम्हें छाई। ए भैया, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आपके आतंक से पूरा बलिरामपुर परेशान है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंत्री बन गए हो तो अपनी मनमानी करेंगे। करेगी क्या तू? और ये क्या, रंजीतवा और राजेशवा क्या लगा कर रखे हैं? रंजीत राजेश कोई गैर नहीं है। रंजीत मेरे जेठ जी हैं, यानी मेरे बड़े भैया हैं, और राजेश मेरे पति हैं, यानी आपके बहनोई हैं। ऐसे रिश्तेदारों को जूते से मार करके बात करता हूँ। जबान संभाल कर बात करना भैया। कर क्या सकती है तू? मैं कर क्या सकती हूँ? हाँ, क्या कर सकती है? मैं तो वो कर सकती हूँ कि आज जिसकी तुलना न किए होंगे। तेरी औकात रही है। मेरी औकात तो इतनी है
कि बस एक कलम चलाने की देरी है, मैं आपकी कुर्सी आपसे छीन सकती हूं। बता, बहुत बकवास कर रही है। मैं तेरी उस कलम को तोड़ दूंगा, कलम चलाने के काबिल ही नहीं। जिस दिन वो दिन आ गया, मैं आपको वहां तक ले जाऊंगी जहां तक आप सोचे न होंगे कभी। वाह, बहुत अच्छा सिला दिया तुमने। छोटी सी थी, पाला पोसा शादी किया, पढ़ाया लिखाया शिक्षित बना, तुझे एक वकील बना दिया। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे साथ नाजायज फायदा उठाएगी। मैं समझ सकती हूँ कि बचपन में हमारे माता पिता छोड़कर चले गए, आप मुझको से पहले सयानी किए, पढ़ाए लिखाए और मैं वकील बन गई। लेकिन आपका तो ये मतलब नहीं है कि आप मंत्री बन गए हैं तो आपकी जी में जो आएगा वही आप करोगे। मतलब तुझे बहुत बड़ा नाज हो गया है, घमंड हो गया है अपने वकीली पर। अरे तुझे अगर नाज है, घमंड है अपने वकीली पर, तो मुझे भी नाज है। मैं भी मंत्री हूँ, मंत्री। अच्छा, तो आपको मंत्री होने का नाज है। अगर आपको मंत्री होने का नाज है तो मुझको भी अपनी वकालत पर नाज है। करेगी क्या तू? करेगी क्या? तू मेरी नजर से दूर हो जा। मैं तुझे देखना नहीं पसंद करता। क्यों दूर हो जाऊं? क्या मेरा इस घर में कुछ नहीं है? ए बता, इस घर में तेरा कुछ भी नहीं है। अगर हम तेरी शादी करते तो हम अपनी जान भी निछावर तेरे लिए कर देते, लेकिन तूने मेरे साथ अन्याय किया है, किसी से प्यार किया है, इसलिए मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं प्यार कर ली तो आप इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिए, और आप जो कर रहे हो क्या अच्छा कर रहे हो? आप क्या जानते हो? क्या आप जानते हो कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ? तू क्या जानती है? मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। नारी निकेतन खोले हैं और उसके बारे में जो करते हो मुझको सब मालूम है। अगर मैं चाह ली तो आपका काला चिट्ठा खोलकर रख दूंगी। तू क्या खोल कर रखेगी? तेरी मजाल क्या है? चली जाओ तेरी नजर से दूर हो जा, मैं तुझे देखना नहीं पसंद करता। जा तो रही हूँ, लेकिन मैं आपको इतना जरूर समझा कर जा रही हूँ कि सच्चाई परेशान जरूर होती है, सच्चाई परेशान जरूर होती है, लेकिन वो प्राचीन बताओ, तेरी सच्चाई की तो वैसी की तैसी। चली जाओ, मैं कहता हूं, मेरी नजर से दूर हो जाओ। मैं जा रही हूँ। तू जैसे कमीने नीच भाई के साथ खुद मेरे हाँ, मैं नीच हूँ, कमीना हूँ। तू जैसे गद्दार भाई की मैं शक्ल भी देखना। गुस्सा मारती है, बकवास करती है। बताओ, जितना संस्कार दिया सब खराब हुई। पढ़ा लिखा भगवान कर दिया और बना दिया वकील। वकीली का नाजायज फायदा उठाते हैं। बिल्कुल सही कहा राम सर। कमीना कमीना थूकू नहीं, क्या क्या कहेंगे। छोड़ो इस बातों को। बताओ, हम समझ रहे हैं मंत्री जी क्या समझ रहा है? कि आप गर्म हैं, क्या? कि आपका मूड गर्म है इतनी बार। फिर मैं आपके लिए चाय लाऊं? बिल्कुल जाओ, चाय लेकर आओ, फिर उसके बाद सोचेंगे कुछ अभी करना गरम है। गरम चाय। बहुत जल्दी आओ। आप बैठे। ऐसा लग रहा है कि ममता जी के घर आ गया मैं। कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज लगाता हूँ, हो सकता है घर के अंदर ममता हो। मेरी आवाज सुनेगी तो दौड़ कर मेरे पास जरूर आएगी। अरे ममता जी, ममता जी, ममता। करो, ममता ममता पुकार रहे। क्या जरूरत है? मेरा नाम राजेश कुमार है। ममता एडवोकेट से मुझे मिलना है। मेरा आपसे जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है? बात ये है सर
कि मेरे भैया का नाम रंजीत कुमार है, रंजीत कुमार? जो कि कत्ल के इल्जाम में मेरे भैया इस वक्त जेल में बंद है। किसका कत्ल किया था? भैया ने मेरी बहन का कत्ल कर दिया। बहन के कत्ल के इल्जाम में जेल चले गए और उस केस को हैंडल ममता जी कर रही हैं। उसी केस के सिलसिले में ममता जी के पास कुछ बातचीत करने के लिए आया था। तो रहने वाले कहाँ के हो? मैं इसी रामपुर का रहने वाला हूँ। इसी रामपुर के रहने वाले हो? हाँ रंजीत के तो भाई हो। जी हाँ, लेकिन मैं उसी ममता का भाई मंत्री मक्खूलाल। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। रामपुर, यही क्या तुम्हें तो नहीं हो जो कि ममता से प्यार करते हो? डरने की बात नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर हो तो बता दो। हाँ हाँ भैया, मैं ही वो राजेश हूँ जो कि ममता से प्यार करता हूँ। बहुत अच्छा। प्यार ही नहीं, हम दोनों ने शादी भी कर लिया है। सब कुछ मालूम हो गया है। बड़ी खुशी मिली जो कि यहाँ तक तुम आ गई, मुलाकात हो गई, देख लिया। मुलाकात हो गई। हाँ, आपके बहनोई निकल गए। तुमसे कौन पूछ रहा? मैं नहीं जान रहा, मैं पागल हूँ। नहीं बता रहा हूँ। मत बताओ, इनकी इज्जत करो। सबसे पहले ऐसा करो, बगल वाले कमरे में नहीं बिठाओ, इनका सत्कार किया जाएगा, इज्जत की जाएगी। यानी ममता जी से मिलना चाहते हो ना? वो कचरी गई है। दिमाग नहीं खराब हो? कचहरी गई है, हाँ कचरी गई है। आने के बाद मुलाकात हो जाएगी। बगल वाले कमरे में बिठा दो। अब बैठी, 15-20 मिनट के बाद ममता आएगी और उससे तुम बात कर लेना और मिल लेना, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है ठीक है। है देखिए भैया, आगे सुनील कुमार चमार भवानीगढ़। सुनील कुमार चमार भवानीगढ़ की तरफ से 21 का पुरस्कार आया है। भैया को नमस्कार, धन्यवाद। बैठा आए आए है देखो रिश्तेदार, कटेंगे दिन हिल मिल मार के के। थाले दिमाग खराब हो जाएगा। खाना खाता सालो पिला रहा है। बस करो। समुद्र है ये ना है। उल्टी सीधी अगर बात बोला सारे 3-4 हो जाओगे तो बहुत हाथ मारूंगा, सारे दिमाग खराब हो जाएगा। वो हम जानत नहीं। चले पर सारा नमक छिड़कता है। राम सर, इसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। क्या जरूरत है बोलने की? इसकी जिंदगी में ऐसा जहर घोल देंगे या कि कभी सोच भी नहीं सकता है बता दे हम कितना मीठा जहर रही। कि ममता से प्यार करने का नतीजा नतीजा क्या भैया? हाँ, सम्मान की बात है। बिल्कुल सही कहा। हाँ सबसे पहले मैं इंस्पेक्टर धर्मराज के बात में हाँ, जल्दी करा, नहीं कल लड़के हुई मारूंगा साले पीछे जूता भी 32 साले बहुत देर आ रहा है। कभी जैसा कितना समझा समझ लिया था। अब बोला नहीं बोलूंगा, लगाऊंगा। कभी ना साले। एक तेल में आपका स्वागत है। अपनी क्वालिटी जांच करने के लिए 1 दवाएं, कोई गाना सुनना है तो 2 दवाएं, अपनी माँ बहने कराना है तो 3 दवाएं। कौन बोल रहा है? 3 इंस्पेक्टर दफा धर्मराज का नंबर तो सिर्फ ही दे, लेकिन गलत कैसे हो सकता है? गलत हो ही जाता कबो कबो मंत्री जी। एक बार फिर ट्राई हाँ करता हूँ। 92 वाला लगावा। सुने 92 हाँ 92 95 मुझे सब मालूम है, मत बता बे। 95 82 82 82 जात बा। उतारूंगा साले, जूता सब मारूंगा। बदतमीज साले। हेलो
जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। कहिए सर। इंस्पेक्टर थाना, जी सर। वो दिन जो बात बताया था तुमने, बिल्कुल सच बताया था। वो राज्यसभा जो है ना, यहाँ तक आ ही गया है। आपकी हवेली में? हाँ हाँ, आ गया है। तुम यहाँ पर बहुत जल्द आओ, तुमसे कुछ बात करना चाहिए। ओके सर, आप फिक्र मत कीजिए, फौरन पहुंचता हूँ। बहुत जल्द आओ।